एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिक्स सेंटेंस, लेकिन दो स्ट्रक्चर लाई हूँ। एक होगा शुड का और दूसरा होगा शुड हैव। ठीक है, इसका यूज़ कैसे होता है और कब कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें किसके साथ लगती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक बात और कि एवरी संडे अब मैं इसी तरह से आपके लिए स्ट्रक्चर लेकर आया करूँगी ताकि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर को जब हम अच्छे से समझेंगे, उसका हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे इनको हमने यूज़ करना है। और इसके साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुड को। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। चाहिए का सेंस आ रहा है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस इसके साथ हम V1 का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तुम्हें ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मीन्स यू के साथ हम शुड का यूज़ करेंगे। इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट किसी के साथ भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू शुड फर्स्ट फॉर्म, जाना क्या है, एक्शन है, तो यही वर्ब की फॉर्म है। यू शुड गो, वहाँ मीन्स देयर। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। क्लियर है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, सब्जेक्ट, उसके साथ हम शुड का यूज़ करेंगे प्लस नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। तुम्हें यू के साथ हम शुड नॉट, नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने नहीं जाना चाहिए था तो शुड नॉट है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देयर। नेक्स्ट है क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब वो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है तो हम किससे करेंगे, शुड से ही शुरू करेंगे। शुड बाहर आ जाएगा, शुड प्लस उसके साथ सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन मार्क। शुड, क्या मुझे क्या है, आई, शुड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, शुड आई गो देयर। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। शुड को हमने सबसे पहले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके साथ V1 और ऑब्जेक्ट। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, इस तरह हम बोलते हैं ना, और बहुत पूछते भी हैं क्वेश्चंस। अब मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, ये भी हम पूछ सकते हैं जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मुझे वहाँ क्यों बीच में आ रहा है, तो मीन्स ये कौन सा है, WH फैमिली वाला। WH फैमिली कौन सी होती है, जो W से स्टार्ट होती है, व्हाट, वेयर, वाई, और H से शुरू होती है, हाउ। ठीक है, व्हेन, इस तरह से। उसके बाद हम लगाएंगे शुड, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए। ठीक है, अब मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, क्यों की क्या होती है, अगर क्या से शुरू होती तो हम शुड से शुरू करते, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, क्या, कैसे आ रहा है तो हम किससे करेंगे, WH फैमिली, मीन्स वाई के बाद शुड लगाएंगे। वाई शुड, सब्जेक्ट आई, मुझे। ठीक है, वाई शुड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर। वाई शुड आई गो देयर, कि मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो देयर। इस तरह से आप सारे सेंटेंस देखो कितने इजीली हमने सीखे हैं। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सीखा, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव जो कि क्या से शुरू होता है, उसके बाद WH फैमिली। ये चारों की आपने प्रैक्टिस करनी है होमवर्क में जो मैं आपको दूंगी। अब हम सीखेंगे शुड हैव। इसका मीनिंग होता है चाहिए था। ठीक है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। याद रखना है क्योंकि हमेशा हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस should have
V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड हैव, जाने की, अब हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड होती है गॉन। यू शुड हैव गॉन देयर। देखिए कितना डिफरेंस है। पहले हमने प्रेजेंट में बनाया था, चाहिए, सिर्फ यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब ये क्या है, पास्ट में, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। जब हम इस तरह से बोलना चाहते हैं तो शुड हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, सब्जेक्ट शुड नॉट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। ठीक है, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था। अब ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, तो शुड बाहर आ जाएगा। शुड, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, V3 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था, सबसे पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम शुड लगाएंगे। उसके बाद तुम्हें, शुड यू, सब्जेक्ट है हमारा, तुम्हें शुड यू, उसके बाद हैव, क्योंकि था लगा हुआ है, शुड यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन देयर। शुड यू हैव गॉन देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन देयर। तो इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत इजीली आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं जो कि शुड या शुड हैव से बनते हैं। जहाँ चाहिए था वहाँ शुड हैव होगा, जहाँ सिर्फ चाहिए वहाँ सिर्फ आप शुड के साथ V1 का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए था। अब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे आए, तो WH फैमिली से शुरू होता है, प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव ऑब्जेक्ट, और नहीं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए था, वाई, WH फैमिली, वाई, उसके बाद शुड, वाई शुड यू, सब्जेक्ट, हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म देयर। वाई शुड यू हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए था। ठीक है, और अगर आप यही अगर नेगेटिव वाला बनाना चाहते हो कि तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए था, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद आप नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आप नॉट लगा सकते हैं जब आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव बना रहे हो। क्लियर है, तो ये था शुड और शुड हैव का। अब होमवर्क है आपका, तुम्हें उसे मिलना चाहिए, ये किससे बनेगा ये आप देखेंगे। ठीक है, जो चाहिए वाला बनता है, मुझे उसे बुलाना चाहिए था, अब ये कौन सा है, चाहिए था वाला, इसके आप खुद से, ये मैंने अफर्मेटिव लिखे हैं दोनों, आप इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली वाले, ये आप तीनों मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अगर आप एक ही बनाना चाहते हैं तो इट्स योर विश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे एक नए स्ट्रक्चर के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप मुझे अपना होमवर्क सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे किया है, समझ आया या नहीं आया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।